नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड लक स्पेशल के अंक को लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने ग्रहों को मजबूत करने के लिए या ग्रहों से लाभ लेने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन वो उपाय बड़े पेचीदे होते हैं, बड़े खर्चीले होते हैं और उसके बाद भी उन उपायों से फायदा नहीं होता। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप किसी ग्रह से लाभ लेना चाहते हैं तो कौन कौन से छोटे छोटे घरेलू उपाय करें जिससे आपके ग्रह बेहतर हो जाएं और जिससे आपको आपके ग्रहों का बेहतर परिणाम मिल सके। इसके अलावा बात आपके साप्ताहिक राशिफल की करेंगे। आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा जाने की संभावना बनती है, कौन सी सावधानियां आपको रखनी हैं और किस तरह के फायदे आपको आने वाले सप्ताह में होंगे, इस विषय पर बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह का मंत्र क्या है। इस सप्ताह का मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मनोकामना को पूर्ण करने का बड़ा अद्भुत, बड़ा अचूक मंत्र है। अगर आपको जीवन में कोई बड़ी सफलता चाहिए या किसी विशेष तरीके की मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो इस मंत्र को तुलसी की माला से या चंदन की माला से रोज सुबह भगवान कृष्ण के समक्ष जप करिए और जो भी आपकी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। लेकिन याद रखिए, जितने दिनों इस मंत्र का जप करेंगे उतने दिनों तक आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। अपने विषय पर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हम 9 ग्रहों को बेहतर करने के लिए और ग्रहों से लाभ लेने के लिए बड़े सारे उपाय करते हैं, लेकिन उपाय कभी कभी बड़े कठिन होते हैं और कभी कभी बड़े खर्चीले होते हैं। हम आपको बताएंगे छोटे छोटे घरेलू नुस्खे, छोटे छोटे घरेलू उपाय जिनको करके आप 9 ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। आखिर ऐसा होता कैसे है? मानव जीवन में एक भूमिका होती है हर ग्रह की। आप ये नहीं कह सकते कि आपके जीवन में बृहस्पति की भूमिका है, शनि की भूमिका नहीं है। यानी हर ग्रह आपके जीवन में किसी न किसी चीज पर असर डालता है। जब कोई ग्रह कुंडली में कमजोर होता है तो व्यक्ति के जीवन में उससे संबंधित समस्या आ जाती है। जैसे अगर शुक्र कमजोर होगा तो आपकी फैमिली लाइफ में, आपके पारिवारिक जीवन में दिक्कत आ जाएगी। ग्रहों को अगर आप मजबूत कर लेते हैं तो जिस तरह की समस्या आती है उस समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। और कैसे मजबूत करेंगे? इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत सारे यज्ञ हवन नहीं करने हैं। आपको अपने जीवनचर्या में, अपने खान पान में और अपने स्वभाव में छोटे छोटे बदलाव करने होंगे जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इन बदलावों को करने से बहुत जल्दी आप अपने ग्रहों को मजबूत बना सकते हैं। यानी अगर आप ग्रहों को बेहतर करना चाहते हैं तो अपने खान पान में, अपने जीवन शैली में, अपने दिनचर्या में अगर आप बदलाव करें तो निश्चित रूप से आप अपनी कुंडली के कमजोर ग्रहों को बेहतर बना पाएंगे। अलग अलग ग्रहों के लिए कौन से हैं वो छोटे छोटे उपाय, उस पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले 31 जनवरी से 6 फरवरी के सप्ताह की बात कर लेते हैं, साप्ताहिक राशिफल की। और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, देखिए, सप्ताह की शुरुआत में आपके करियर में सुधार दिखाई दे रहा है। यानी सप्ताह शुरू होगा, आपके कार्यक्षेत्र में, आपके करियर में सुधार होगा।
मेहनत देखिए बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। ये काम आराम से नहीं होगा, यानी मेहनत तो आपकी जरूर होगी, लेकिन आप देखेंगे कि आपकी मेहनत से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। धन की स्थिति, करियर की स्थिति इस सप्ताह में आपकी बहुत अच्छी बनी रहेगी। वहां पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ध्यान रखेंगे? देखिए, इस सप्ताह में अपने वाणी और अपने स्वभाव का ध्यान रखिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होना, इससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो बेवजह परिवार का माहौल खराब होगा। और सप्ताह के अंत में खासतौर से शनिवार रविवार के दिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। सर्दी जुकाम बुखार के शिकार हो सकते हैं, सेहत बिगड़ सकती है। इस सप्ताह में बुधवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग करनी है, आप बुधवार के दिन करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में जो सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है वो आपके मेंटल लेवल का है, वो आपकी मानसिक स्थिति का है। बहुत ज्यादा परेशान होते हैं आप, बहुत जल्दी तनाव में आते हैं, लेकिन इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपका मन, आपकी मानसिक स्थिति बेहतर रहेगी। और आपके स्वास्थ्य की स्थिति में भी लगातार सुधार होता चला जाएगा। निश्चित रूप से स्वास्थ्य और मन दोनों अच्छा होगा। आप किसी नए काम की तरफ जा रहे हैं, किसी नए काम की तरफ झुक रहे हैं, ऐसा लग रहा है, और उसके लिए इस सप्ताह में बहुत दौड़ भाग और बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सप्ताह इस मामले में भी अच्छा है आपके लिए कि इस सप्ताह में आपको धन का लाभ होगा, और जो रुका हुआ आपका धन है, जो रुका हुआ आपका पैसा है, वो इस सप्ताह में आपको प्राप्त होगा। तो सप्ताह बहुत अच्छा है, सिर्फ मेहनत ज्यादा दिखा रहा है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, प्रतियोगिता में लगे हुए हैं, तो सप्ताह के अंत में शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह में शुक्रवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। अगर कोई मीटिंग करनी है, कोई महत्वपूर्ण काम करना है, किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जाना है, तो शुक्रवार के दिन का चुनाव करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मिथुन राशि, सप्ताह कैसा रहेगा मिथुन वालों के लिए? देखिए, सप्ताह की शुरुआत में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सप्ताह शुरुआत से ही आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। वाहन सावधानी से चलाइएगा, दुर्घटनाओं से बचिएगा, क्योंकि इस सप्ताह में सेहत को लेके, वाहन दुर्घटनाओं को लेके संकेत अच्छे नहीं हैं। राहत ये है कि धन और करियर की जो स्थिति है, ये कुल मिलाकर आपकी बिल्कुल ठीक बनी रहेगी। अगर आपके कोई काम रुके हुए हैं जो आप बहुत समय से टाल रहे हैं, तो उस काम को, रुके हुए काम को इस सप्ताह में निपटाने का प्रयास आपको करना चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि सप्ताह के अंत में किसी प्रॉपर्टी के मामले में या करियर के मामले में आपको यात्रा पर जाना पड़ सकता है, लेकिन यात्राओं के दौरान सावधानी बनाए रखिएगा। इस सप्ताह में शनिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम है, आप शनिवार के दिन करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। बाकी बची हुई राशियों के लिए भी आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अपने विषय पर आ जाते हैं। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग ग्रहों को मजबूत करने के छोटे छोटे उपायों के बारे में, घरेलू नुस्खों के बारे में। अगर आप सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो क्या करें? देखिए, पहला काम ये करिए कि रोज सवेरे सूर्य की रोशनी में कुछ देर तक जरूर बैठिए। सूर्य की रोशनी जो ली जाती है वो पीठ की तरफ से ली जाती है,
इसलिए सूर्य की तरफ पीठ करके रोज सुबह 5 मिनट 10 मिनट जरूर बैठिए। और सूर्य की रोशनी जब तक रहती है, यानी सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लीजिए, सूर्यास्त के बाद भोजन मत करिए। इससे आपका सूर्य बेहतर होगा। तांबे का एक लोटा खरीद लें या तांबे का एक गिलास खरीद लें और तांबे के बर्तन से जल ग्रहण करें तो आपको लाभ होगा। लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करें। अगर आप सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो लकड़ी का फर्नीचर ज़्यादा फायदेमंद होगा। आजकल ज़्यादातर फाइबर के या लोहे के, स्टील के फर्नीचर चलते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप सूर्य को प्रबल करना चाहते हैं तो या तो अपने टेबल के ऊपर जो टॉप है वो लकड़ी की लगवा लीजिए और या लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करना शुरू करिए, आपको लाभ होगा। और सूर्य को मजबूत करने के लिए थोड़ी सी लाल मिर्च, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी लाल मिर्च अगर आप खाना शुरू करें तो आपको लाभ जरूर होगा। अब अगर आप चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं, चंद्रमा को मजबूत करने के घरेलू नुस्खे क्या हैं भाई? देखिए, पहली बात कि अगर आप चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं तो रात में ठंडी चीजें खाना बंद कर दीजिए। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, कुल्फी, ये सब ठंडी चीजें रात में मत खाइए। भोजन हमेशा ताजा खाइए, ताजा भोजन ग्रहण करिए, बासी भोजन खाने से बचिए। रस वाले फल और सलाद जरूर खाइए। जो साइट्रस फ्रूट हैं, जो खट्टे और रसीले फल हैं, उनको खाने से चंद्रमा बेहतर होता है। याद रखिए, पानी की बर्बादी बिल्कुल मत करिए। अपने घर में सारी टोटी, सारे टैप चेक कर लीजिए और अगर वहां से पानी की बर्बादी हो रही है तो उनको रोकिए, क्योंकि अगर पानी वेस्ट होगा तो चंद्रमा खराब होगा। इसलिए पानी की बर्बादी मत करिए और माता के हाथों से लेकर के कुछ न कुछ खाने का प्रयास करिए। माता के हाथों से मिठाई ले लें, माता के हाथों से बताशा ले लें और वो खाते रहें। माता के हाथों से कुछ न कुछ खाएंगे तो चंद्र का पक्ष प्रबल होगा, चंद्रमा मजबूत होगा और चंद्रमा संबंधी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। अब अगर आप मंगल को मजबूत करना चाहते हैं, मंगल से लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके घरेलू नुस्खे क्या हैं भाई? देखिए, पहला काम करिए कि जमीन पर सोने का प्रयास करिए। जमीन पर बिस्तर डाल के, दरी डाल के, कारपेट डाल के, जैसे भी सोएं, लेकिन जमीन पर सोइए। या आजकल लो फ्लोर के पलंग बन रहे हैं, लो फ्लोर के पलंग पर भी सोने से आपको लाभ होगा। सप्ताह में एक दिन नमक मत खाइए। आप किसी भी दिन मत खाइए, लेकिन बेहतर होगा कि मंगलवार के दिन अगर आप नमक ना खाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गुड़ और दलिये का सेवन जरूर करें। रोज भोजन करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा गुड़ खाएं, आपको लाभ होगा। और दलिया आप सप्ताह में एक दिन 2 दिन खाएं, इससे भी आपका मंगल प्रबल होगा। लाल रंग के अंतः वस्त्र यानी जो अंडर गारमेंट्स हैं, अगर वो लाल रंग के पहने तो बहुत अच्छा है मंगल को मजबूत करने के लिए। आप वैसे लाल वस्त्र भी पहन सकते हैं, लेकिन हर समय तो लाल नहीं पहन सकते, इसलिए लाल रंग के अंडर गारमेंट्स, लाल रंग के अंतः वस्त्र अगर आप पहने तो इससे भी आपका कमजोर मंगल मजबूत होगा। बाकी ग्रहों को कैसे मजबूत करना है छोटे छोटे उपायों से, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं साप्ताहिक राशिफल और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, देखिए, सप्ताह की शुरुआत में बहुत सारी व्यस्तताएं आपके लिए दिखाई दे रही हैं। ये सप्ताह व्यस्तताओं के साथ दिख रहा है और इस व्यस्तता का फायदा ये है कि आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन थोड़ा सा तनाव रह सकता है जब तक आपका काम पूरा नहीं होता है तब तक। इस सप्ताह में सेहत की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और बेवजह के चोट चपेट से और दुर्घटनाओं से बचाव करिएगा।
सप्ताह के मध्य में खासतौर से बुध बृहस्पतिवार को परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, परिवार में बेवजह के झगड़े झंझट हो सकते हैं। इसलिए जहां तक संभव हो शांति बनाए रखना ही आपके लिए अच्छा होगा। सप्ताह दो चीजें दिखा रहा है। एक तरफ दिखा रहा है कि आपके काम पूरे होंगे, आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, और दूसरी तरफ दिखा रहा है कि स्वास्थ्य की स्थिति और मानसिक तनाव की स्थिति इस सप्ताह में बहुत अच्छी नहीं रहेगी। इस सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक स्थान पर आप जा सकते हैं, ये संभावना आपके सितारों में दिख रही है। मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम है और वो आप मंगलवार के दिन करते हैं तो उस काम में सफलता जरूर मिलेगी। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत से ही आपके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। सेहत पिछले सप्ताह के अंत में बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इस सप्ताह की शुरुआत से स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर होगा। आपके करियर की स्थिति और आपके परिवार की स्थिति कुल मिलाजुलाकर आपके लिए ठीक बनी रहेगी। आपका करियर भी अच्छा होगा और आपका परिवार भी अच्छा बना रहेगा। संपत्ति के मामले में और निवेश के मामले में इस सप्ताह में सावधानी रखिएगा। अगर कहीं पर कोई संपत्ति खरीदने जा रहे हैं या पैसे का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या पैसा देने जा रहे हैं तो उसमें सावधानी बनाए रखना जरूरी होगा। बेवजह के विवाद से बचना है इस सप्ताह में, और अपने खराब स्वभाव का परिचय मत दीजिएगा, यानी अपने स्वभाव पर काबू रखिएगा और बेवजह के विवाद मत करिएगा। सप्ताह के अंत में आपको थोड़ी बहुत चोट चपेट लग सकती है या आपको सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है। इसका ध्यान इस सप्ताह के अंत में बनाए रखिएगा। सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। अपने महत्वपूर्ण काम, अपने इंपॉर्टेंट काम अगर आप सोमवार के दिन करेंगे तो उसके परिणाम आपके लिए शुभ रहेंगे। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में संतान को लेकर, उसके करियर को लेकर, उसकी पढ़ाई को लेकर आपके मन में थोड़ी चिंताएं रह सकती हैं और स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी समस्याएं सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए दिख रही हैं। राहत की बात यह है कि धन की स्थिति और करियर की जो स्थिति है ये आपकी कुल मिला जुलाकर ठीक बनी रहेगी। इस सप्ताह में हो सकता है आप योजना बनाएं अपने स्थान परिवर्तन करने की, अपनी जगह बदलने की और अपनी संपत्ति क्रय करने की, यानी कोई प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की योजना बना सकते हैं और स्थान परिवर्तन के बारे में सोच सकते हैं। सप्ताह के अंत में किसी मनोरंजक कार्य में, किसी इंटरटेनमेंट में, शादी पार्टी में व्यस्त रहेंगे ऐसा दिखाई दे रहा है। बृहस्पतिवार का दिन, थर्सडे का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। तो जहां तक संभव हो अपने महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में बृहस्पतिवार के दिन करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर से आ जाते हैं छोटे छोटे उपायों पर जिनको करके आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, उनसे लाभ उठा सकते हैं। बात अब करते हैं बुध की, यानी मरकरी की। बुध को मजबूत करने के लिए क्या करें? पहला काम ये करें कि भोजन में हरी सब्जियां जरूर ग्रहण करें। अगर आप भोजन में हरी सब्जियां ग्रहण करते हैं तो इससे बुध आपका प्रबल होगा। बुध को मजबूत करना चाहते हैं तो कॉस्मेटिक्स का या सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग कम से कम करिए, क्योंकि अगर बुध कमजोर है और आप कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी स्किन खराब होगी। इसलिए सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग आपको कम से कम करना है। साथ ही साथ बुध को मजबूत करना चाहते हैं तो कोई ना कोई संगीत जरूर सुने, किसी न किसी संगीत को सुनने की आदत डालें, इससे भी आपको लाभ होगा। स्नान का और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें।
क्योंकि जो बुध की मजबूती है वो ये बताती है कि आप बहुत सिस्टम से रहते हैं, रोज नहाते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, साफ सफाई से रहते हैं। ये बुध के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ बहुत सारे परफ्यूम्स का, बहुत सारी खुशबू का अगर आप प्रयोग करें तो इससे भी आपका बुध मजबूत होगा। अब बृहस्पति को मजबूत कैसे करें, उसके घरेलू नुस्खे क्या हैं? देखिए, पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि भोजन में हल्दी का प्रयोग जरूर करें। चाहे वो खाने में करें, चाहे दाल में, चाहे सब्जी में, लेकिन भोजन में हल्दी का प्रयोग जरूर करें। सात्विक भोजन ग्रहण करें। संभव हो तो प्याज लहसुन भी मत खाएं, नहीं तो कम से कम मांस मदिरा का सेवन तो मत ही करिएगा। बृहस्पति को बेहतर करना चाहते हैं तो बाल छोटे छोटे रखें। गले में माला, रुद्राक्ष की माला हो तो सबसे ज्यादा बेहतर है। अपने गले में माला और माथे पर तिलक धारण करें। साथ ही साथ बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं तो एक सोने का या पीतल का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, ये आप बृहस्पतिवार को पहने। इससे आपका बृहस्पति प्रबल होगा। शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं तो क्या करें? नहाने के बाद, स्नान करने के बाद खुशबू जरूर लगाइए। चाहे टेल्कम पाउडर लगाइए, चाहे परफ्यूम लगाइए, चाहे डिओड्रेंट लगाइए, लेकिन नहाने के बाद खुशबू जरूर लगाइए। साफ सुथरे और सुंदर रंग के वस्त्र धारण करिए। साफ सुथरे कपड़े पहनिए, अच्छे कलर वाले कपड़े पहनिए। दोपहर के भोजन में दही जरूर खाइए। ये एक ऐसा उपाय है जिसको करने से डायबिटीज भी ठीक होती है और इस उपाय को करने से शुक्र भी मजबूत होता है। अगर आप बड़े बाल रखते हैं, बड़ी दाढ़ी मूछें रखते हैं तो उनको बिल्कुल सेट करके रखिए। बड़े बाल और दाढ़ी मूछ बिखरे हुए नहीं होंगे। और ब्राइट वाइट यानी चमकदार सफेद रंग अगर इसका प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ होगा। फिर से आ जाते हैं दैनिक राशिफल पर और बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में ही बेवजह के वाद विवाद दिख रहे हैं और व्यर्थ की चिंताएं भी दिखाई दे रही हैं। सप्ताह की शुरुआत में बेवजह के वाद विवाद होंगे और बेवजह की चिंताएं भी आपकी रह सकती हैं। संतान को लेकर भी आपके मन में चिंताएं हैं। संतान के करियर को लेके, जीवन को लेके, संतान के व्यवहार को लेके, तो संतान को लेकर भी इस सप्ताह में समस्याएं दिख रही हैं। हालांकि सप्ताह के मध्य से यानी बुध बृहस्पतिवार से आपके जीवन में धीरे धीरे सुधार होना शुरू होगा। तो आप कोशिश करिए कि बुधवार या बुधवार के बाद इसी सप्ताह में अपने रुके हुए काम आप निपटाइए। काम आपका निपट जाएगा, लेकिन वो सप्ताह के मध्य से करेंगे, बुधवार से करेंगे तो बेहतर होगा। और आप देखेंगे कि आपके प्रयासों से सप्ताह के अंत में आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है, तो शनिवार के दिन का इस्तेमाल करिएगा। महत्वपूर्ण काम करने के लिए आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत यात्रा के साथ हो रही है, मूवमेंट के साथ है। इस सप्ताह में यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में और करियर के मामले में आपको निश्चित सफलता की प्राप्ति होगी। सप्ताह के मध्य में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, खास तौर से बुधवार बृहस्पतिवार के दिन। व्यर्थ के विवादों से और बेवजह के तनाव से आपको इस सप्ताह में बचना होगा, क्योंकि बेवजह के विवाद और तनाव इस सप्ताह में दिख रहे हैं। हालांकि देखिए, सप्ताह के अंत में आपको कोई पुरस्कार मिल सकता है, आपको कोई सम्मान मिल सकता है। ये संभावनाएं आपके लिए जरूर दिखाई दे रही हैं।
सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। तो अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम सोमवार के दिन करें तो उससे आपको लाभ होगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में व्यस्तता तो रहेगी, लेकिन यह व्यस्तता किसी और के चक्कर में होगी, किसी और के काम में सप्ताह की शुरुआत में आप व्यस्त रहेंगे। करियर में इस सप्ताह में काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है। इस सप्ताह में किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, और अगर अपने काम के लिए लंबी यात्रा पर आप जाते हैं तो इससे आपको लाभ होगा। नए पद प्रतिष्ठा का फायदा भी धनु राशि वालों को इस सप्ताह में मिल सकता है। नई पोजीशन भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, चोट से बचाव करिएगा। सीढ़ी उतरते समय, काम करते समय, गाड़ी चलाते समय किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। बृहस्पतिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। तो अपने सारे महत्वपूर्ण काम अगर आप बृहस्पतिवार के दिन करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब फिर से जानते हैं ग्रहों को मजबूत करने के छोटे छोटे अचूक घरेलू नुस्खों के बारे में, और बात करते हैं शनि को मजबूत करने के लिए क्या करना होगा। देखिए, भोजन में और मालिश के लिए हमेशा सरसों के तेल का प्रयोग करिएगा, इससे शनि अनुकूल होगा। ज्यादा से ज्यादा प्रकाश का, ज्यादा से ज्यादा लाइट का इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी फायदा होगा। बाल और दाढ़ी आप चाहें तो बड़ी रख सकते हैं अगर आप शनि प्रधान हैं तो। जूते, चप्पल, पर्स और बेल्ट जो आप इस्तेमाल करते हैं, इसका रंग अगर आप काला रखें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। वैसे नॉर्मली ये जाने रहिए कि जूते दो ही रंगों के पहनने चाहिए, काला या भूरा, कुछ स्थिति में नीला, लेकिन लाल पीला जूता पहनना, हरा जूता पहनना ये बहुत अनुकूल नहीं होता है। तो शनि को अगर अच्छा करना चाहते हैं तो काला जूता, काला पर्स, काला बेल्ट ये सब इस्तेमाल करें तो आपको लाभ जरूर होगा। अब जानते हैं राहु और केतु को मजबूत करने के घरेलू नुस्खे क्या हैं। राहु खराब हो या केतु खराब हो, उसे बेहतर कैसे किया जाए। एक तो रोज सवेरे स्नान करिए, रोज सवेरे नहाइए, और सुबह खाली पेट तुलसी के 2 पत्ते खाइए। फास्ट फूड खाना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, क्योंकि राहु की वजह से लोग फास्ट फूड खाते हैं, अपने लिवर को, पेट को खराब करते हैं। तो जहां तक संभव हो फास्ट फूड बंद कर दीजिएगा। सप्ताह में एक दिन किसी धर्म स्थान में या मंदिर में जाकर के प्रार्थना करने से सप्ताह आपके लिए बेहतर हो जाएगा। चंदन का तिलक लगाएं या चंदन की सुगंध लगाएं, ऐसा करने से भी ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा बना रहेगा, और इसके अलावा ये जीवन भी बेहतर बना रहेगा। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि धनु वालों अगर थोड़ा सा कोशिश करें, थोड़ा सा प्रयास करें तो उससे उनको लाभ जरूर होगा। साथ ही साथ राहु केतु को भी मजबूत करने के लिए इस उपाय से फायदा बहुत होता है। इसलिए चंदन वाले पार्ट पे और तुलसी के पत्ते पर, इन दोनों पर अगर आप जोर देते हैं तो आपका राहु केतु वाला पक्ष बेहतर होना शुरू हो जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं बाकी बची हुई राशियों के साप्ताहिक राशिफल में क्या छुपा हुआ है। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों की शुरुआत में कोई महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह की शुरुआत में आपका बन सकता है या बन जाएगा। इस सप्ताह में आपको करियर में सफलता मिलेगी और शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे, शत्रु और विरोधी आपके शांत होंगे। पारिवारिक और मानसिक समस्याएं भी जो हैं वो आपकी लगातार समाप्त होती चली जाएंगी। पारिवारिक और मानसिक समस्याएं हल होंगी। देखिए, बहुत सारे मौके आपको इस समय मिल रहे होंगे, आ रहे होंगे आपके पास, लेकिन मेरा यह कहना है कि आप महत्वपूर्ण मौकों को पहचानिए। महत्वपूर्ण अवसरों को पहचान करके अगर आप काम करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। और मकर वालों को इस सप्ताह के अंत में किसी पुरस्कार का या
किसी मान सम्मान की प्राप्ति का मामला बनता है, कोई पुरस्कार मिल सकता है या कोई सम्मान मिल सकता है। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शनिवार के दिन करते हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए बेवजह की चिंताएं दिख रही हैं। ये चिंताएं दो कारणों से हैं। पहला, अपने करियर को लेकर व्यर्थ का तनाव हो रहा है आपके मन में, और दूसरा ये है कि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा काम आपको करना पड़ रहा है, तो काम के दबाव को लेकर भी परेशानी होती आपके लिए दिखाई दे रही है। हालांकि सप्ताह के मध्य से बृहस्पतिवार से आपकी स्थितियों में सुधार होगा, आपका मन ठीक होगा, मन की चिंताएं, मन की दुश्चिंताएं दूर होंगी। राहत की बात क्या है? आपका करियर ठीक रहेगा, आपके धन की स्थिति ठीक रहेगी, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। किसी नए काम की शुरुआत की तरफ इस सप्ताह में आप जा सकते हैं, नए काम की शुरुआत के बारे में सोच सकते हैं, ये संभावना आपके लिए बन रही है। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम बुधवार के दिन करते हैं तो इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि के साप्ताहिक राशिफल की। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत से इस सप्ताह में काफी दौड़ भाग आपकी रहने वाली है। सप्ताह शुरू होगा, आपकी व्यस्तता, आपकी दौड़ भाग शुरू हो जाएगी। करियर और रोजगार को लेकर के बहुत सारा प्रयास आपको इस सप्ताह में करना पड़ेगा। साथ ही साथ इस सप्ताह के मध्य में बुध बृहस्पतिवार को अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोल्ड कफ, सर्दी जुकाम की चपेट में आ सकते हैं। और अगर आप शिक्षार्थी हैं, छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। सप्ताह के अंत में आपका कोई रुका हुआ काम निश्चित रूप से पूरा हो सकता है, और खास तौर से विदेश से संबंधित अगर कोई काम हो या विदेश यात्रा से संबंधित अगर कोई काम हो तो वो काम बन जाएगा। रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। रविवार के दिन अगर आप अपने सारे महत्वपूर्ण काम करते हैं तो आपको लाभ होगा। तो देखिए, 9 ग्रहों को अनुकूल करने के छोटे छोटे घरेलू उपाय हमने आपको बता दिए हैं। जिन उपायों को अगर आप करेंगे तो आपके 9 के 9 ग्रह बेहतर होंगे, अनुकूल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक साथ ही सारे ग्रह आपके अच्छे हो जाएं, या सारे ग्रहों से आपको लाभ मिले, या मान लिया कि आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरा बुध कमजोर है, कि मेरा बृहस्पति कमजोर है, मैं किसके लिए उपाय करूं, आप चाहते हैं कि आप सबके लिए उपाय करें और हर ग्रह की कृपा आपको मिले, तो क्या करेंगे? देखिए, पहला काम, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से सारे ग्रह अनुकूल होते हैं, ये बात आप समझ लीजिए। तो अगर आप नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं, सादा जल, प्लेन वाटर, सुबह नहा करके 10 बजे के पहले अगर आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं तो इससे आपके 9 के 9 ग्रह मजबूत होने की संभावना बन सकती है। दूसरा, एक मंत्र आपको बताते हैं। वो मंत्र है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, ब्रह्मा माने ब्रह्मा, मुरारी माने विष्णु और त्रिपुरारी माने भगवान शिव, तीनों का स्मरण हो गया इसमें। भानु माने सूर्य, भानु शशि, शशि मतलब चंद्रमा, भूमि सुतो, भूमि सुत मतलब मंगल, बुधश्च, बुध मतलब बुध, तो भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः, गुरु और शुक्र, शनि राहु केतवः, शनि राहु और केतु, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, सभी ग्रह शांत हों और मेरे ऊपर कल्याण करें।
ये एक ऐसा मंत्र है जिसको आप रोज सुबह 108 बार पढ़ सकते हैं। और अगर रोज सुबह 108 बार इसको पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं तो आपके 9 के 9 ग्रह बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। 9 ग्रहों की बेहतर कृपा आपको प्राप्त होगी। तीसरा काम आप करेंगे, अगर आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं तो माता पिता के चरण स्पर्श जरूर करिए। शास्त्र कहता है, हमारे पुराण कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यानी अगर हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, बड़ों का अभिवादन करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं तो 4 चीजें तुरंत बढ़ जाती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल। तो रोज सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखिए, पलंग से उतरिए, सबसे पहले इसके बाद तुरंत बाद अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आपको ग्रहों की, नक्षत्रों की या बुरी दशाओं की बाधाएं कदापि परेशान नहीं करेंगी। तो आप हर ग्रह को अच्छा करना चाहते हैं तो एक तो भगवान सूर्य को रोज सुबह जल चढ़ाइए। दूसरा, जो आपको नवग्रह को अच्छा करने का मंत्र बताया, वो मंत्र रोज सुबह 108 बार पढ़िए और रोज सुबह माता पिता के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और आपके 9 के 9 ग्रह अनुकूल होने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, आपके ग्रह कितने भी कमजोर हों, कितने भी गड़बड़ हों, आप बहुत सारे खर्चीले उपायों के चक्कर में मत पड़िएगा और बहुत सारे पेंच वाले, बहुत सारे कठिन उपाय मत करिएगा। हमने आपको सरल उपाय बताए हैं जो जीवन में आप साधारण तरीके से कर सकते हैं अपने घर में रहकर भी। और अगर ये उपाय निरंतरता के साथ लंबे समय तक किए जाएं तो आपके ग्रह निश्चित रूप से बेहतर हो जाएंगे। तो गुड लक स्पेशल के आज के अंक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो और 9 ग्रहों की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।